Good morning, students. Last time we were doing types of reaction. Of these reaction, we had done the displacement reaction. Okay. So now there is next reaction is double displacement reaction. Okay. So what is double displacement reaction? An exchange of ions between the reactant take place to give new products. Means जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट. अब इस रिएक्शन में आप देखिए जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसमें आयंस कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम प्लस एंड सल्फेट माइनस. ओके. इसी तरह से कैल्शियम प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस. तो जो एल्यूमिनियम है इसके माइनस आयन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. और कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा. ओके. इसको फिर से समझ लेते हैं. एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम 3+ सल्फेट -2. ओके. -2 इसका क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट. एल्यूमिनियम 3+ का 3+ क्या है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. इसी तरह से कैल्शियम 2+ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये कैल्शियम 2+ मीन्स ये कैटायन है और OH हाइड्रोक्साइड आयन निगेटिव आयन मीन्स एनायन है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. ओके. तो इसका जो कैटायन है इसके एनायन से कंबाइन करेगा और इसका कैटायन इसके एनायन से कंबाइन करेगा. मीन्स जो आयंस है उनका एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा. तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहे हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सल्फेट. ओके. नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एन insoluble compound called precipitate forms when two solution containing soluble salts are combined. For example, lead nitrate plus potassium iodide to produce potassium nitrate plus lead iodide. अब इसमें आप देखिए दो soluble salt है, lead nitrate और पोटेशियम आयोडाइड, और क्या फॉर्म कर रहे हैं? पोटेशियम नाइट्रेट जो सॉल्युबल सॉल्ट है, और दूसरा जो सॉल्ट है लेड आयोडाइड, ये क्या है? इनसॉल्युबल सॉल्ट है. ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में येलो कलर में हमको मिल रहा है. इसी वजह से इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे. और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है ही, साथ साथ इसमें क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है. इसमें आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं. इसका नाइट्रेट इस पोटेशियम के साथ जुड़ रहा है और जो लेड है आयोडाइड के साथ कंबाइन हो रहा है. तो इसमें साथ ही साथ क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज भी हो रहा है, आयन भी एक्सचेंज हो रहे हैं. इसलिए इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं. ओके बच्चों, आप इसमें आयंस को लेकर कंफ्यूज मत होना. आपको आयंस मालूम होगा कि पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव होते हैं. पॉजिटिव को हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयंस को एनायन कहते हैं. ओके. तो हमेशा जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव के साथ कंबाइन होता है, ये आपको पता होगा. ओके. हम जो पॉजिटिव आयन है उसे हम किसे कहेंगे? हम पॉजिटिव आयन मीन्स ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देकर वो प्लस में चेंज हो जाएगा. ओके. तो हम उसे पॉजिटिव कहेंगे. और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे हम नेगेटिव कहेंगे. जैसे सोडियम है, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन
लूज कर दिया तो ये सोडियम प्लस में चला जाएगा, मीन्स ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। ओके, इसी तरह से जो क्लोरीन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया, तो ये Cl माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या है, एक्चुअली में एनायन है, निगेटिव आयन है। ओके, सो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मीन्स जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है वो साथ साथ हो, ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन मीन्स सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स इन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन लूज हो रहा है, मीन्स हाइड्रोजन एग्जिट हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन किसे कहेंगे? रिडक्शन मीन्स सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स और लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, मीन्स अगर सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स गेन्स हो रहे हैं या ऑक्सीजन लूज हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन निकल रहा है या हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एडिशन हो रहा है, तो हम ऐसे प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे। और जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो, सेम टाइम में हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मीन्स दोनों को कंबाइन फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट टर्म है, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता हो और खुद ऑक्सीडाइज होता हो, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स a substance that oxidizes another and self gets reduces, means ऐसा सब्सटेंस जो खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद रिड्यूस होता हो, ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो आयरन है, आयरन क्या करता है, अगर किसी भी रिएक्शन के साथ, किसी भी रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और +2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअली में ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कम हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। ओके, इसी तरह दूसरे हम देखें, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये कॉपर 2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड बना रहा है, मीन्स जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली में इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में कम हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे। ओके, क्लियर है? इसको अगर हम दोनों रिएक्शन को साथ साथ में लिखेंगे तो देखो, आयरन + कॉपर सल्फेट टू प्रोड्यूस फेरस सल्फेट + कॉपर, इसमें जो आयरन है इसके सल्फेट के साथ कंबाइन होके फेरस सल्फेट बना रहा है, और जो कॉपर है एक्चुअली में सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। जो यहाँ कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब ये 0 में चला गया, मीन्स ये क्या हो गया, एक्चुअली में ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। और आयरन एक्चुअली में 0 से +2 में चला गया, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। मीन्स इसमें देखो रिडक्शन भी हो रहा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा, तो ये कौन सी रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, इसके बाद
नेक्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज evolve ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का एवोल्यूशन होता है, हीट निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं हम उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन प्लस हीट इवॉल्व हो रहा है ना इधर, तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। दूसरा एग्जांपल मेथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 प्लस 2O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल 2H2O प्लस हीट। यहाँ भी एनर्जी निकल रही है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। अब दूसरा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या है, हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसको उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, चाहे वो हीट एनर्जी हो, सनलाइट हो, कोई भी एनर्जी हो। अगर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस सनलाइट क्या है, एक्चुअली में एनर्जी है, फोटोकेमिकल एनर्जी। ओके, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और ये जो एग्जांपल है एक्चुअली में कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ओके, मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक। ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है उस रिएक्शन को प्रोसीड करने में। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ेंगे। थैंक यू।